हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनाइट लर्निंग। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारी बीपीएससी की सीरीज चल रही है, ये उसका 12th पार्ट होगा। ठीक है, तो आज भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे, आपको देखने को मिल रहा होगा। जो इसका पहला क्वेश्चन है वही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदू कॉलेज कहाँ है? कलकत्ता में है। 1817 में इसकी फाउंडेशन रखी गई थी और किन्होंने रखी थी? डेविड हारे और राजा राम मोहन रॉय ने। हिंदू कॉलेज कहाँ है? कलकत्ता में है। कब रखी गई थी फाउंडेशन? 1817 में। किन्होंने रखी थी? डेविड हारे और राजा राम मोहन रॉय ने। अभी के टाइम पे इसको क्या बोला जाता है? प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी। अभी के टाइम पे इसको क्या बोला जाता है? प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी। उस समय जो गवर्नर जनरल थे जब हिंदू कॉलेज की फाउंडेशन रखी जा रही थी, वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, चलो अब कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में भारत कौन आया था? जो विदेशी घूमने आते थे भारत, उनमें से जो एक ट्रैवलर था उनका नाम था इब्न बतूता। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इब्न बतूता किन के टाइम पर भारत आए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर। और ये कहाँ के थे? ये मोरक्को के थे। इनके बुक का नाम याद रखना है, रेहला भाषा। ठीक है, और ये नॉर्थ अफ्रीका। ठीक है, मोरक्को का है नॉर्थ अफ्रीका। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद राजमहल क्षेत्र में अगर आपको याद रखना है, ये अभी तो झारखंड में है। ठीक है, ये संथाल की ज़मीन होती थी। इसमें दमीन ए खो। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। राजमहल क्षेत्र दमीन ए खो, ये संथाल की ज़मीन थी। ये कहाँ पे है? झारखंड में है। उसके बाद याद रखना है आपको, आर्य समाज की स्थापना किसने करी है? तो आपको दिख रहा होगा SDS लिखा है, स्वामी दयानंद सरस्वती। SDS स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आर्य समाज की स्थापना किसने करी है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब करी थी? 1875 में। कब करी थी? 1875 में। कहाँ पे करी थी? बॉम्बे में। कहाँ पे करी थी? बॉम्बे में। ठीक है, तो इनका एक बहुत ही फेमस वर्ड है। ठीक है, वेदों की ओर वापस लौटो। और इनकी जो बुक है वो है सत्यार्थ प्रकाश ने लिखी थी। ठीक है ना, बुक किसने लिखी थी? सत्यार्थ प्रकाश। किन्होंने लिखी थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, तो आर्य समाज की स्थापना किसने करी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब करी थी? 1875 में। कहाँ करी थी? बॉम्बे में। क्या इनका एक फेमस वर्ड है? वेदों की ओर वापस लौटो किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और इनके बुक का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। बुक का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, चल कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हमने आपको पहले ही बताया था कि हमें 50 पेजेस करने हैं टोटल इस एग्ज़ाम को तैयारी के लिए। हमारा 16 पेजेस है। ठीक है, चलो ये कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्राह्म समाज ऑफ इंडिया की स्थापना किसने करी थी? केशव चंद्र सेन ने। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की स्थापना किसने करी थी? केशव चंद्र सेन ने। कहाँ करी थी? कलकत्ता में। कब करी थी? 1866 में। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की स्थापना किसने करी थी? केशव चंद्र सेन ने। कब करी थी? 1866 में। कहाँ करी थी? कलकत्ता में। और सिर्फ ब्रह्म समाज बोला जाए तो राजा राम मोहन राय 1828 में। ब्रह्म समाज बोला जाए तो राजा राम मोहन राय, जिन्होंने हिंदू कॉलेज की फाउंडेशन रखी थी। ठीक है, 1817 में। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? राजा राम मोहन रॉय ने। ठीक है, कब करी थी? 1828 में। उसके बाद अतम्य सभा 1815 में कलकत्ता में रखी गई थी। ठीक है ना, और ब्रह्म समाज 1828 राजा राम मोहन राय ने रखी थी। दोनों याद रखना है, अतम्य सभा, ठीक है, और ब्रह्म समाज, ये दोनों राजा राम मोहन राय ने रखी थी कलकत्ता में 1815 में और एक 1821 में। उसके बाद टाट वाबोधिनी सभा कलकत्ता में रखी गई थी। किसने रखी थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। स्पेलिंग सही नहीं है, आप सही कर लेना। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में। तात विधोबनी सभा
कहाँ पे रखी गई थी? कलकत्ता में। कब रखी गई थी? 1899 में। इन्होंने रखी थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने करी थी? ज्योतिबा फुले ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने करी? ज्योतिबा फुले ने 1873 में। इसके ऊपर क्वेश्चन क्यों आ सकता है? क्योंकि अभी भी इनके ऊपर एक फिल्म बनी है जिसके ऊपर बहुत सारे विवाद हो रहे हैं। तो याद रखना है आपको, सत्यशोधक समाज 1873 में इसकी फाउंडेशन रखी थी। किसने रखी थी? ज्योतिबा फुले ने। वेलूर मठ, पहले तो याद रखना है, वेलूर मठ कब रखी थी फाउंडेशन? 1897 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेलूर मठ किन्होंने रखी थी? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद की। एक और याद रखना है, रामकृष्ण मिशन 1897 में, उसी साल स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है। उसके बाद अभिनव भारत संस्था 1904 में विनायक दामोदर सावरकर। अभिनव भारत संस्था विनायक दामोदर सावरकर। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ये 1905 में रखी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में रखी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। और फॉरवर्ड ब्लॉक ये सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था 1939 में। और मोहनडन एंग्लो ये ओरिएंटल कॉलेज AMU जिसको बोला जाता है अभी, ठीक है, जिसको अलीगढ़ में है अभी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बोलते हो, ठीक है। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज AMU, ठीक है, जिसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बोलते हैं। 1875 में किसने रखी थी? सर सैयद अहमद खान ने। और ये साइंटिफिक सोसाइटी के सदस्य भी थे। ठीक है। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है, गदर पार्टी ये 1913 में लाला हरदयाल ने रखा था। तो आज आपने जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं आप इनको ज़रूर उतार के बार बार इस वीडियो को देखो और देखना, एक क्वेश्चन आपको जरूर पेपर में देखने को मिलेंगे। और आपकी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है। थैंक यू।